हमने बाबू गेल्या खेत कमा के देखा से मन ते भारी सिर पे भरोटा टेक्या से हो यारा गेल्या देसी दारू पी रखी। अरे यार जो स्माइल है ना देसी दारू का नाम आते ये क्यों आई है? आप पीते तो नहीं मेरे ख्याल में, है ना? फिर स्माइल क्यों आई? हमारे घर ते चौथी गाड़ में मैडम ठेका से थारा ऊपर नीचे आना जाना लिफ्टा में हम कट पे धर के ले जा कणक की बोरी रे। हरियाणा शुरू तो अच्छा रहा है लेकिन पहले क्या था, पहले मार दौरी इतने सोर्स ना दे चढ़े अपने चीजा ने अपने टैलेंट ने सारे के पहुंचा दिया। राबड़ी पीने लग रहा था अरे जब यार राबड़ी पीनी थी तो हड़ा के करो थे कहा भाई गांव में तो हम बाहर आ गए, हमारे में तो गांव बाहर नहीं जा रहा। बाहर नहीं जा रहा है। सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरे से हम आते रहा हाँ। हरियाणवी इंडस्ट्री के धक्कड़ कलाकार देसी बॉय के नाम तो मशहूर विक्की काजला भाई आज मेरे साथ हैं। राम राम भाई। राम राम भाई, आपको भी और सारे दर्शकों ने। विक्की भाई शुरुआत ते मैं बात करूं, मैं आपके बारे में थोड़ा सा मैंने देखा भी था, नेट पे भी देखा था और भी देखा था। टीचर रहे हो, बीएड और सीटेट क्वालिफाइड। हाँ, कितने साल टीचिंग करी? टीचिंग में लगभग मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2.5 से 3 साल के करीब। और ये लाइन में मैंने मेरा था ये बुझोगे तो लाइन के मारने का। देखो मैं लगभग सारे इंटरव्यू में बता चुका हूँ भाई। मेरे जो बड़े भाई हैं मिंटू काजला, वो मैंने इस लाइन में लेकर आए हैं। और बस अब जब लेकर आए हैं, एक वो बालकपन से एक बात सीखी क्या थी, वो मेरे फादर साहब हैं, आर्मी में थे, बीएसएफ में। तो उन्होंने बताई कि भाई जो भी काम करो ईमानदारी से। तो जब उस लाइन में थे उस लाइन में ईमानदारी से काम करा, इस लाइन में तो इस लाइन में भी शिद्दत तक काम करो। हाँ, मतलब ये लास्ट में एक बार वही बात आ जाए, जब करना है करना तो ढंग से कर ले। नहीं, एक मॉडल के रूप में आए थे, सिंगर के रूप में, एक्टर के रूप में धूम मचा रखी है इंडस्ट्री में। बस धूम तो क्या मचाइए, वो सारा ये मान लो कि लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और अपनी जो मेहनत है भाई वो तो मैंने तो सारे करे। फेमस हुए थे देसी ना बोला कर छोरी रहे, गाना काफी मिलियंस में गया, मतलब काफी हिट होया था गाना। उस टाइम पे कैसी फीलिंग आई थी? फीलिंग तो सेम ही थी, फिल्म में कोई इतना अलग तो वो लगा नहीं कि भाई कुछ अलग तो वो आ गया हो, चेंज आ गया हो। जिस जो कर पहला रहा करता है न्यू ईब हूँ, और कोशिश रहेगी भाई आगे भी न्यू ईयर आ जाए तो और बढ़िया। चलो ठीक है, मैं आपके बारे में ये पूछूंगा कि भाई आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, किस किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट जैसे कि सारन बेरा भाई की गाने थोड़े कम कर रखे हैं, फिल्म और वेब सीरीज़ कर रहे हैं। तो आगे फिल्मों का ही वो मामला है कि भाई फिल्म ही करेंगे। स्वर्ग और नरक देखिए था हमने, अच्छी वेब सीरीज थी। कुछ वैसे ही सवाल कर लें आपसे? हाँ करो। खाने में क्या पसंद है, खिचड़ी या फिर पिज्जा? खिचड़ी। कोल्ड ड्रिंक या फिर लस्सी? लस्सी। दूध या फिर कोल्ड ड्रिंक? दूध। तो मतलब हरियाणा की बात करांगे तो दूध दही का खाना। मामला वो ये कि जरा हरियाणा की एक फेवरेट डिश है वो यार गर्मियों में राबड़ी। तो लगभग रोज हमारे घर राबड़ी जरूर बनी पाओ, बेसिक दिल्ली में रहो। तो राबड़ी के शौकीन हो। हाँ। गर्मी जाडा में बाजरे की रोटी खानी है। हाँ, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी बनती रहे भाई घर में। हाँ। और मैं ना थोड़ा जो नूनी घी कह दिया रे, मक्खन, उनका गाना शौकीन हूँ। नूनी घी का। अरे बाजरे की रोटी गला गुड़ गला लेना है, ये सारी चीज मतलब पूरा देसी। हाँ, बल्कि एक मेरा एक भाई है, हमारा पड़ोसी था, वो एक बार घर आ गया। तो हमने कई साल हो गए दिल्ली में रहते, तो उन्होंने देखा कि मैं राबड़ी पीने लग रहा था अरे जब यार राबड़ी पीनी थी तो हड़ा के करो थे कहा भाई गांव में तो हम बाहर आ गए, हमारे में तो गांव बाहर नहीं जा रहा है। असली पहचान यह है। इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री में काफी साल हो गए, कैसी इंडस्ट्री लगा है? इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, एक नंबर। जब वो पहले गाना भी आया था, मेरे मामा जी नरेंद्र गुलिया, उन्होंने गाना भी कराया था नंबर 1 हरियाणा। तो नंबर 1 हरियाणवी इंडस्ट्री। क्योंकि आजकल हरियाणवी, पहला एक दौर आया था पंजाबी गाने ने खूब धूम मचा रखी थी, आज हरियाणवी गाने विदेशात ही डीजे पे जय हरियाणवी ना बजा तो क्या ना बजा। तो आपने लगा है कि हरियाणा ने सारे हर जगह। देखो हरियाणा शुरू तो अच्छा रहा है लेकिन पहले क्या था, पहले मार दौरी इतने सोर्स ना दे चढ़े अपने चीजा ने अपने टैलेंट ने सारे के पहुंचा दिया। पंजाब इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड थी उस टाइम पे भाई, उन दो रिसोर्सेज ज़्यादा थे, कंपनी बजट ज़्यादा लगाती थी। हरियाणा के पास बजट की कमी थी, लेकिन अब बजट आ गया, सोर्सेज बढ़ गए,
यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह आ गए तो छाने तो थे। छाने तो थे। हाँ। आप सोर्स की बात करने लग रहे हो, पहली हरियाणवी 3D फिल्म आपकी आई है, हाँ, उसके बारे में बताओ। देख कोशिश करी है कि भाई हरियाणवी के अंदर भी 3D, ये हमने वो ये बात नोटिस करी है, जब हम 3D फिल्म का बात आओ ना तो मोस्टली बॉलीवुड ने भी छोड़ दो, हम हॉलीवुड की फिल्म ये एवेंजर वगैरह ये देखा हुआ। और वो भी हॉल के माए कैद हैं भाई, जब तक वो हॉल पे चढ़ रही है जब तक तो हमने 3D में देख ली, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। तो हमने एक तो वो ये था कि भाई 3D में फिल्म बनावा और हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए बनावा, और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं भाई 3D के अंदर ही करें, ताकि अच्छा एक वो 10 रुपये का चश्मा हो छोटा है वो लाल लीले उसका, तो उसके वहाँ कोई मोटा खर्चा भी कोई ना, 10 रुपये का चश्मा लेके ना कोई भी बंदा 3D फिल्म देख सके, उसका मजा ले सके। स्टेज ऐप पर 3D में है। हाँ, स्टेज ऐप पे अभी 2D में है, क्योंकि ऐप है ना वो ऐप 3D अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, बाकी काम कर रहे हैं। देखो जैसे ही स्टेज ऐप पे भी 3D सपोर्ट करेगा तो स्टेज ऐप पे भी आएगी, नहीं तो यूट्यूब तो है ही अपने पास। यूट्यूब तो मेरे ख्याल में लगभग हर घर में हर फोन में यूट्यूब पर TV 3D है में ना? आ गई। हाँ, अभी आई नहीं, अभी लॉन्च करेंगे जल्दी। लॉन्च करेंगे हाँ। जल्दी। तो आपके साथ जैसे काम किया वहाँ पे जगबीर राठी जी थे, दीपक कपूर जी थे, कैसा अनुभव रहा है इनके साथ काम करना? देखो कहना तो यो ठीक रहेगा कि आपने दीपक कपूर और जगबीर राठी सर के साथ काम किया है, तो आपने क्यों कर फील हुआ या उनने दिक्कत तो नहीं हुई? कि वो तो भाई वो इस फील्ड के योद्धा हैं, और जो अगर मैं बता भी रहा था पहले भी, जब हरियाणा के माँ एक्टिंग शुरू हो ना तो इनका नाम से ही शुरू हो एक्टिंग। बाकी बहुत सारे कलाकार हैं जो और बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनके साथ रहा है दो एक दिन का हमारा शूट था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला प्रोजेक्ट क्या है? अगला प्रोजेक्ट बता दी, फिल्म है, नाम अभी बताऊंगा नहीं भाई। एक फिल्म का अभी वो चल रहा है, BGM चल रहा है, गूंज नाम की फिल्म है भाई, बहुत बढ़िया फिल्म है, और पारिवारिक फिल्म है, आप देखो मजा आएगा। तो 2 शब्द जो है देसी देसी। मामला ये है ना कि देखो मैं बता दूं मैं सिंगर नहीं हूँ, ना ना मैं बताऊं सारा ने पर कोई मानता कौन है, फिर भी मैंने कहीं गा दे वो गए पछे का शोर टूट जाएगा, रहेगा दे शो आना नहीं। जो देसी देसी गाया था वो राजू पंजाबी सर ने गाया था, और जो लिखा था वो KD सर ने, और मैं और MD सर हमने की थी मॉडलिंग। तो गाने से हमारा मेरा तो दूर दूर तक कोई नाता है नहीं भाई, फिर भी गाऊंगा जरूर। हमने बाबू गेल्या खेत कमा के देखा से, मनते भारी शर पे भरो टाटे क्या से, हो यारा गेल्या देसी दारू पी रखी। अरे यार जो स्माइल है ना, देसी दारू का नाम आता है, ये क्यों आई है? आप पीते तो नहीं मेरे ख्याल में, है ना? फिर स्माइल क्यों आई? हमारे घर ते चौथी गाड़ में मैडम ठेका से, थारा ऊपर नीचे आना जाना लिफ्टा में, हम कट पे धर के ले जा कणक की बोरी रे। ये बता दो आप दो भाई बहुत बढ़िया, मैं कहूँ जबरदस्त। ये राजू पंजाबी जी तो हमारे बीच में हाँ। नहीं है, लेकिन गाना जो गा दिया एक माइलस्टोन की तरह, जो गाना है वो भी आज भी लोगों की जुबान पे वो गाना है, वो जुबान पे रहेगा ही रहेगा। और राजू पंजाबी सर ने मतलब ये मान के चलो कि बहुत सारे स्टार दिए हैं हरियाणा को, खुद तो थे ही बहुत बड़े गायक, और बहुत सारे स्टार जैसे बहुत सारे मॉडल, जैसे मेरे को पहचान राजू पंजाबी सर से मिली, उनकी आवाज़ से मिली है भाई, देसी देसी उनकी आवाज़ है, और बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया इंसान है। विकी भाई मैं हरियाणा की बात करूं और खासकर अपने कल्चर की बात करा, आजकल युवा बालक भटक रहा है, तो आप लोगों को जो थोड़े से आइडल मानने हैं तो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो थोड़ा उनको क्या संदेश दोगे जो नशे की तरफ जा रहे हैं? देखो नशा तो होता ही ख़राब है भाई, सारा नबेरा है, और मैं तो हमेशा ही की बात कहूँ भाई कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है, जो आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी लड़ाई हो, आप हारोगे नहीं, तो पढ़ाई की तरफ ज़रूर ध्यान दो। लास्ट में हमारे दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहो? संदेश दिए थे दिए पर युवाओं के लिए था। अच्छा युवाओं के लिए था। आपके दर्शक कैसे हैं भाई? जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और जितने मेरे नौजवान साथी हैं, जो भी दर्शक हैं हमारी माताएं बहनें हैं, सभी को मेरी तरफ से बस एक ही सुझाव है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, परिवार में जैसे रहते हो वैसे समाज में भी रहो। और जो करे हमारी फिल्म आई 3D फिल्म भोगा भगत, वो आप देखो स्टेज ऐप पे 2D में देखो, जब तक 3D में नहीं आ रही। और उससे बस एक ही बात सीखने की भाई, जाति पाति का जो जहर जो समाज में है उससे दूर रहो, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, नस्लें हैं, उनको हम पहले से ही बता दें भाई जाति पाति के चक्कर में मत पड़ना, और मानवता जो है उनसे प्यार करो, वो सबसे बड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विक्की काजला भाई देसी बॉय के नाम से मशहूर, उन तक बात करवाई। आगे भी भाई तो मिलते रहेंगे। एक तुम भी एक काम कर दियो भाई, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है फिल्म ने। स्टेज ऐप पे जाकर ने बोगा भगत फिल्म देख लियो। जाति पाति ने मेरा नाशा कराया है, एक भाई एक प्रदेश जड़ भी लिया अपना, तो इसने सोच लियो ये जाति पाति का जहर कितना खतरनाक हुआ है। भाई ने भी ये संदेश दिया, हम भी अपने देश का यही कहेंगे कि इसने भूल कर ने और मानवता सबसे बड़ा धर्म हुआ है, उसकी तरफ चलो। वीडियो ने घड़ी घड़ी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम, राम राम। सब ने।